नमस्कार। जब पेट की भूख और आत्मा की पीड़ा एक साथ बोल उठे, तब जन्म लेती है एक गरीब की सच्ची आत्मकथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जलता हुआ आईना है उस समाज का जो गरीबी को देखता तो है, समझता नहीं। दोस्तों, बोलती किताबें में आज आप सुनेंगे सुदर्शन की लिखी हुई कहानी, एक गरीब की आत्मकथा। तो चलिए सुनते हैं कहानी, एक गरीब की आत्मकथा। जमादार गणेश सिंह ने बिशनदास के कमरे के सामने पहुंचकर कहा, बिशनदास, जागते हो? बिशनदास अपने सिर घुटनों में दबाए कुछ सोच रहा था। जमादार की आवाज सुनकर चौंक पड़ा और बोला, हाँ जागता हूँ। कितने बजे होंगे? जमादार ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, 3। ओह, तो वह घड़ी निकट आ गई। अब केवल कुछ घंटे ही बाकी हैं। इस समय जमादार की आंखों में आंसू थे, हृदय में वेदना। रुद्ध कंठ से बोला, अगर दरखास्त मंजूर हो जाती तो मैं महावीर को लड्डू चढ़ाता। बिशनदास को हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म हो चुका था। यह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि थी। जमादार गणेश सिंह को उससे बहुत स्नेह हो गया था। वह चाहता था यदि बिशनदास छूट जाए तो इसे अपना बेटा बना लूं, परंतु यह लालसा मन के मन ही में रह गई और वह भयानक समय निकट आ गया। गणेश सिंह का हृदय बैठा जाता था, परंतु बिशनदास के मुख पर विषाद न था। असीम निराशा ने उसके डवाडोल हृदय पर संतोष और शांति का मरहम रख दिया था। वह इतना सुंदर और इतना भोला भाला था कि उस पर हत्या का संदेह तक न होता था। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी मनुष्य ऐसा स्थिर रह सकता है, यह गणेश सिंह के लिए नया अनुभव था। उसका स्वर भारी हो गया और नेत्रों में आंसू छलकने लगे। सहसा उसने आंखें पोंछ दी और ठंडी सांस भरकर कहा, बिशनदास, क्या ही अच्छा होता यदि तुम हत्या न करते। बिशनदास बैठा हुआ था। यह सुनकर खड़ा हो गया और जोश से बोला, परंतु मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो? यह तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। जमादार ने पैतरा बदलकर पूछा, तो फिर यह फांसी क्यों पा रहे हो? यदि चाहता तो कम से कम इससे बच सकता था। जमादार चकित होकर बोला, तुमने यत्न क्यों न किया? इसमें एक रहस्य है, क्या मुझे भी नहीं बता सकते? बिशनदास थोड़ी देर चुप रहा और कुछ सोचता रहा, जिस प्रकार कोई आत्महत्या से पहले सोचता है। इसके पश्चात बोला, मेरी इच्छा न थी कि यह रहस्य मेरे मुख से प्रकट होता और इसलिए मैं इसे अपने हृदय में दबाए हुए फांसी के तख्ते की ओर जा रहा हूँ। परंतु तुमने मुझसे जो इतनी सहानुभूति की है, उसने मुझे विवश कर दिया है कि यह रहस्य तुम्हारे सामने खोल दूं। गणेश सिंह तद्दचित होकर सुनने लगा। बिशनदास ने अपनी कहानी कहना आरंभ किया। जमादार, मैं उन अभागे मनुष्यों में से हूँ जो संसार में बिना बुलाए आ जाते हैं और जिनके लिए माता पिता के पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं होता। मेरे माता पिता निर्धन थे, दिन रात मजदूरी करते थे, परंतु फिर भी उनकी आवश्यकताएं पूरी न होती थी। सदा उदास रहा करते थे। हम 3 भाई और 4 बहनें थी। हमारे माता पिता से खर्च संभाले न संभलता था, प्रायः हम पर झुंझलाते रहते थे। मुझे अपने बचपन का कोई दिन याद नहीं जब मुझे मारा पीटा ना गया हो, और यह व्यवहार अकेले मेरे लिए ही नहीं, सारे भाई बहनों के साथ होता था। हम प्यार और दुलार की आंखों के लिए तरसते रहते थे, परंतु इस अनमोल वस्तु से हमारा प्रारब्ध वंचित था। जब हम दूसरे के बच्चों के साथ अपनी अवस्था की तुलना करते तो हमारे छोटे छोटे हृदय सहम जाते थे, परंतु सिवा चुप रहने के कोई उपाय न था। इसी प्रकार हम बड़े हुए और माता पिता के साथ मजदूरी करने लगे।
इस समय तक हम सबका ब्याह हो चुका था। यह अभागा भारत ही ऐसा देश है जहाँ रोटी खाने को प्राप्त हो या ना हो, परंतु माता पिता संतान का ब्याह कर देना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं। जान पड़ता है इसके बिना उनकी गति न होगी। मैंने मजदूरी के साथ साथ रात को पढ़ना भी आरंभ कर दिया। इससे मेरे माता पिता आग भभूका हो गए। उनका ख्याल था इससे मेरा सिर फिर जाएगा और मैं उनके काम को न करूंगा, इसलिए वे मेरी पुस्तकें फाड़ दिया करते थे। परंतु मैं उनके विरोध में धीरज न छोड़ता था। दूसरे दिन और पुस्तकें ले आता था। इस प्रकार मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ ली और एक भट्टे पर मुंशी हो गया। मेरे माता पिता की क्रोध की सीमा न थी। वे मेरी ओर इस क्रोध से देखते थे मानो मैंने किसी की हत्या कर डाली है। यहाँ तक कि एक दिन मेरे पिता ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। मेरा रक्त उबलने लगा। यह गालियां बचपन में एक साधारण सी बात थी। उस समय हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान न था, परंतु अब मैं 4 अक्षर पढ़ गया था। मैं उसे सहन न कर सका और स्त्री को लेकर किराए के मकान में चला गया। उस समय मेरी आयु 19 वर्ष के लगभग थी। जमादार 3 वर्ष निकल गए। मैं बढ़ता बढ़ता एक अच्छे पद पर पहुंच गया। उस समय मैं एक प्रेस में 30 रुपए मासिक पर नौकर था। मैं और मेरी स्त्री आनंद के मद के मतवाले थे। यद्यपि यह वेतन अधिक न था, परंतु मेरे लिए, जिसके भाई 5-6 आने पर रोज धक्के खाते फिरते थे, यह नौकरी एक ऐसे उच्च पद के बराबर थी जिसको ऐश्वर्य भी ईर्ष्या की दृष्टि से देखता हो। परंतु क्या पता था कि यह आनंद अस्त होते हुए सूर्य की लाली है जिसके पीछे अंधेरी रात छिपी है। प्रेस के मैनेजर को मुझ पर पूर्ण विश्वास था। वह मुझे ऐसा भला मानस समझता था कि मेरे काम की पड़ताल भी नहीं किया करता। और इतना ही नहीं, मेरे भलमनसी की सारे कर्मचारियों पर धाक थी। वो मुझे देवता समझते थे। उस समय मेरा हृदय सच्चाई का भंडार था, आंखें संतोष का नमूना। धर्म से पतित होने के कई अवसर हाथ आए और निकल गए, परंतु मेरा चित्त कभी डांवाडोल नहीं हुआ। उन दिनों को जब याद करता हूँ तो कलेजे पर छुरियां चल जाती हैं। अब कोई शक्ति यदि एक ओर संसार भर की संपत्ति और ऐश्वर्य उड़ेल दे और दूसरी ओर वे दिन रख दे, तो मैं उन दिनों को छोड़कर दूसरी ओर देखना भी पसंद न करूंगा। परंतु काल क्या नहीं करता है। कहते हैं ना, भगवान को जब किसी पर विपत्ति भेजनी हो तो सबसे पहले उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक छोटी सी रकम पर मन फिसल गया। मैनेजर की प्रशंसा और भरोसे ने मेरा साहस बढ़ा रखा था। मैंने आगा पीछा सोचे बिना डुबकी लगा दी, परंतु बाहर निकला तो किनारे का अता पता न था। मेरा पाप प्रकट हो गया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकाश से पृथ्वी पर फेंक दिया हो। मैं रोते रोते मैनेजर के पैरों से लिपट गया, परंतु उसे मुझ पर दया न आई। छिड़क कर बोला, अब तुम्हारा यहाँ रहना असंभव है। मुझे यह पता न था कि तुम में यह गुण भी भरे होंगे। जमादार, जब मैं प्रेस से निकला तो संसार मेरी दृष्टि में शून्य हो रहा था और मेरा अंतःकरण मुझे बार बार धिक्कार रहा था। उस समय मुझे पता लगा कि कोई शुद्ध हृदय मनुष्य जब पहली बार पाप का शिकार होता है तो उसके हृदय की क्या अवस्था होती है। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरा प्रेस पाप मेरा पहला और अंतिम पतन होगा। परंतु शोक, समाज ने मेरा पवित्र संकल्प इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार छोटे बालक फूल की पत्तियों को पांव तले मसल डालते हैं और उसके विषय में कुछ सोचने की परवाह नहीं करते। मैंने 30 मास तक यत्न किया, परंतु मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। घर में जो 4 पैसे जमा किए थे वह भी खर्च हो गए। मैं प्रातःकाल निकलता, सारा दिन शहर की मिट्टी छानता और सांझ को घर लौटता। मेरी स्त्री पूछती, काम बना? मेरे कलेजे पर बर्छियां छुप जाती। लज्जा भरी आंखों से उत्तर देता, नहीं।
यह उन दूर दिनों का नित नेम था, जिनको थोड़े से दिनों की सुख की स्मृति ने और भी दुखमय बना दिया था। जैसे थोड़े से समय का प्रकाश अंधकार को और भी घना बना देता है। मेरे स्त्री के पास कुछ आभूषण थे, वह बेचने पड़े। उसको बनवाते समय उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। निर्धन घराने की लड़की के लिए यह ऐसा सौभाग्य था जिस पर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती हैं। मैं वह समय कभी नहीं भूल सकता जब उसने कांपते हुए हाथों से वह आभूषण मुझे बेचने के लिए दिए थे। उस समय उसका मुख कपास के फूलों की भांति पीला था और आंखों में आंसू भरे थे। जमादार, मेरे जीवन में वह क्षण अति दुखदाई था। उस दिन के पश्चात मैंने अपनी स्त्री के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, मानो आभूषणों के साथ उसके मुख की कांति भी बिक गई। मेरा प्रारब्ध और भी अंधकारमय हो गया। मैंने बहुत यत्न किया, परंतु मेरा प्रारब्ध मेरे प्रत्येक चेष्टा को व्यर्थ बनाने पर तुला हुआ था। यहाँ तक कि 3 दिन भूखे रहते हुए हो गए। मैं अपनी दृष्टि में अपने आप लज्जित होने लगा। चौथे दिन जब बाहर निकला तो मेरी स्त्री ने कहा, मेरी मानो, तो जब तक अच्छी नौकरी न मिले तब तक कोई साधारण ही नौकरी कर लो। इन शब्दों में कितनी निराशा थी, कितना दुख। मेरा मन बेबस हो गया, आंखों में आंसू छलछला गए। एक सौदागर की दुकान पर जाकर बोला, आपको किसी आदमी की जरूरत है? सौदागर ने मुझे सिर से पांव तक देखा, परंतु इस प्रकार जैसे कसाई बकरे को देखता है, और कहा, क्या कर सकोगे? डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने समझा काम बन गया। नम्रता से उत्तर दिया, मैं उर्दू हिंदी पढ़ लिख सकता हूँ। तो देखो, वह बिलों की नकलें पड़ी हैं। रजिस्टर देखकर छांटते जाओ कि कौन कौन से बिल की रकम वसूल करनी बाकी है। मैंने काम आरंभ कर दिया और बिजली की तेजी से। यदि प्रेस में होता तो उस काम में कम से कम 3 दिन लगते, परंतु यहाँ नई नौकरी थी। संध्या तक सारे बिल छांट डाले और दुकानदार से कहा, काम पूरा हो गया। उसने मेरी ओर संतोषपूर्ण दृष्टि से देखकर उत्तर दिया, तुम बहुत ही समझदार हो। मेरा एक नौकर 1 मास तक नौकरी छोड़कर जाने वाला है। अपना पता छोड़ जाओ, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अपनी आशाओं पर पानी फिर गया जब कोई भूला हुआ यात्री टिमटिमाते हुए दीपक को देखकर तेजी से पांव उठा रहा हो और यकायक वह दीपक, उसकी अंतिम आशा भी वायु के झोंकों से बुझ जाए, तो जो दशा उसके हृदय की हो सकती है, वही दशा मेरी हृदय की भी हुई। मैं घर जाकर टूटी हुई चारपाई पर गिर पड़ा और बच्चों की भांति सिसकियां भरकर रोने लगा। मेरी स्त्री मेरी दशा को भांप गई थी। चुपचाप मुंह फुलाए बैठी रही। उसकी यह रुखाई मेरे घावों पर नमक का काम कर गई। परंतु इतना ही नहीं, कुछ देर बाद बोली, क्या सो गए हो? आवाज में घृणा मिली हुई थी। आवाज में घृणा मिली हुई थी। नमक पर मिर्च छिड़की गई। मैंने अपराधी की भांति उत्तर दिया, नहीं। मकान मालिक आया था, कह गया है परसों तक 3 महीने का किराया पहुंचा दो, नहीं तो नालिश कर दूंगा। अच्छा, देवकी अपने रुपए मांगती है। कहती थी बर्तन का मुंह खुला हो, पर कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। मैं चुप रहा। कुंदन आज फिर पड़ोसी के घर से रोटी उठा लाया है। तुमसे क्या कहूँ, मारे लज्जा के प्राण निकल गए। परंतु तुमको इतनी भी समझ नहीं कि कोई हल्का सा काम कर लो। अब मुंशीगिरी ना मिले तो क्या भूखों मरेंगे? परंतु मुझे मजदूरी करना पसंद न था। अपने पिता के शब्दों में मैं पढ़ लिख कर काम का न रहूंगा। मेरा मस्तिष्क बिगड़ गया था। रस्सी जल गई थी, परंतु ऐठन बाकी थी। जमादार दूसरे दिन अंधेरे मुंह ही घर से निकल गया। मुझे स्त्री से डर लगने लगा था। मनुष्य बाहर अपमानित होता है तो घर की ओर भागता है। वहां वहां उसे एक प्रकार का सहारा मिल जाता है, परंतु उस मनुष्य के दुर्भाग्य का क्या ठिकाना है जो अपमान से भागकर घर की ओर जाए और वहां उससे और भी बड़ा अपमान उपस्थित हो। मेरी यही दशा थी।
मैं सोच रहा था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता है या नहीं। सहसा निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। मुझे अपने मित्र ज्ञानचंद का ध्यान आया। प्रेस की नौकरी के दिनों में मेरा उससे अच्छा मेल मिलाप था। वह मेरी भलमनसी पर मोहित था। प्रायः कहा करता था, विशनदास, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं यह नौकरी तुम्हें कभी न करने दूंगा। यह बातें उसके हृदय से निकलती थी। वह एक धनी मनी पुरुष का बेटा था। उसे खाने पीने की परवाह न थी। उसके दरवाजे पर मोटरें खड़ी रहती थी, परंतु किसी की छोटी सी बात पर पिता पुत्र में अनबन हो गई। इसलिए उसने प्रेस में नौकरी कर ली। मगर वह जानता था कि मजदूरी का दौर थोड़े ही दिन रहेगा। मुझसे प्रायः कहा करता था, तुम्हें दुकान खोल दूंगा। यह कलर की पत्थर के साथ सिर फोड़ने के समान है। मैं उसका धन्यवाद करके चुप रह जाता था। एक दिन पता लगा उसका पिता मर गया है। ज्ञानचंद लाखों का मालिक बना। उस दिन उसने विदा होते हुए अपने शब्दों को फिर दोहराया और उसी प्रेम, उसी जोश में मैं उसके घर की ओर चला, परंतु दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने का साहस न हुआ। मेरे कपड़े तार तार हो रहे थे, मुंह पर दारिद्र्य बरस रहा था। विचार आया, इस अवस्था में मित्र के सामने जाना उचित नहीं, परंतु फिर सोचा, इसके सिवाय उपाय ही क्या है। हिचकिचाते हुए पांव आगे बढ़े। एक नौकर ने देखकर कहा, क्यों, किससे देखते हो? मैंने उत्तर दिया, बाबू ज्ञानचंद हैं, उनसे मिलना है। हाँ, तो वह सामने के कमरे में है, चिक उठाकर चले जाओ। मैं अंदर पहुंचा। ज्ञानचंद सिगार पी रहा था। उसके ठाट बाट को देखकर मुझ पर रोब छा गया। उसने थोड़ी देर मेरी ओर देखा और फिर बड़े सेठों की भांति ऐंठ कर पूछा, हेलो मिस्टर बिशनदास, आज कैसे भूल पड़े? यार, अजीब आदमी हो। पास रहते हो फिर भी कभी नहीं आते। क्या कुछ नाराज हो? मैंने उसकी आंखों की ओर देखा। वहां कभी प्रेम का वास था, परंतु आज उसके स्थान में अभिमान बैठा था। मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपसे नाराजगी कैसी? वैसे ही नहीं आ सका, तो अब आया करोगे? ज्ञानचंद ने एक अति उत्तम बढ़िया सिगार केस से एक कीमती सिगार निकाला और मेरे सामने रखकर बोला, पियो। मैंने कभी नहीं पिया। ज्ञानचंद ने हंसकर कहा, माफ करना, मुझे ख्याल नहीं रहा कि तुम सिगार नहीं पीते। चाय मंगवाऊं? नहीं। तो फिर तुम्हारी क्या खातिर की जाए? आपकी दया चाहिए। दया को फेंको चूल्हे में। जरा सामने देखो, दो तस्वीरें पेरिस से आई हैं। सच कहना, कैसी हैं? बहुत ही सुंदर। ऐसी तस्वीरें सारे शहर में न होंगी। 350 में खरीदी है, परंतु चीजें भी बहुत बढ़िया है। मैं इस समय इसलिए जान पड़ता है। ज्ञानचंद मेरे हृदयगत विचार को भांप गया था। यह जतलाकर कि उसने मेरी बात नहीं सुनी है, वह बात काट कर बोला, यार तुमसे क्या पर्दा है? इस किस्म के ठाट बाट से भरम बना रखा है, वरना पैसे पैसे को मोहताज हो रहा हूं। पिताजी ने मालूम होता है हवा ही बांध रखी थी, मगर मुझसे ऐसा होना मुश्किल है। जी चाहता है मकान बेचकर कहीं निकल जाऊं और 10 रुपए की नौकरी कर लूं। मैं चुप रह गया। ज्ञानचंद की बातों ने मुझे निरुत्तर कर दिया। जिस प्रकार प्यासा मृग रेत के थलों को सरोवर समझकर चौकड़ी भरता हुआ आता है और निकट पहुंचकर निराश हो जाता है, वही दशा मेरी हुई। आशा के पौधे को निराशा की गरजती हुई लहरों ने निगल दिया। मैं कैसी आशा से इधर आया था, परंतु उस पर पानी फिर गया। मैं फिर निराश होकर उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी की ओर देखते हुए बोला, तो आज्ञा है। ज्ञानचंद के मुख पर विजय के चिन्ह दिखाई दिए। उसने समझा, यह निपट मूर्ख है। मेरा मंत्र चल गया। जो गुड़ से मरे उसे विष क्यों दिया जाए? जोश से कहने लगा, तो कभी कभी मिलते रहा करो। मैं गंगा तट से प्यासा वापस हुआ। मेरा सत्यपरायणता का प्रण टूट गया। इस स्वार्थी कृतज्ञ कपटी संसार में यह निर्बल दीपक कामना
और मनोरथ के झोंके के प्रबल थपेड़ों से कब तक सुरक्षित रह सकता है। मेरे नेत्रों में नई ज्योति उत्पन्न हुई। संसार नवीन रूप में दिखाई देने लगा, जहां हर एक आदमी रुपए पैसे पर इस प्रकार टूटता है जैसे चील मांस पर। धर्म मुझे वायु से हल्का और पानी से पतला प्रतीत होने लगा। इस समय मेरी आंखें खुल चुकी थी। कभी मैं इसे प्राणों से प्यारा समझता था, उस समय मैं नितांत मूर्ख था। जमादार, मैं और मेरी स्त्री 4 दिन के भूखे थे। मेरा फूल के समान बच्चा रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता था। मकान मालिक किराए के लिए तगादे करता था। इस दुख के तूफान से अशांत नदी में धर्म की नौका कब तक ठहर सकती थी। मैं रात के समय एक सेठ के मकान में दबे पांव घुस गया और उसकी बैठक में पहुंचा। दूर आंगन में बच्चे शोर करते थे, नौकर अपने काम में लगे थे। चारों ओर ऐश्वर्य बरस रहा था। मुझे यह दृश्य एक संगीत में स्वर्गीय स्वप्न सा प्रतीत हुआ। हृदय और मस्तिष्क अपने आप को भूलकर इसमें मग्न हो गए। क्या इस दुखमय संसार में कोई ऐसा स्थान भी है जहां ऐश्वर्य नाचता और सुख संपत्ति मुस्कुराती है? सहसा मुझे अपने घर की याद आ गई। हृदय में भाला चुभ सा गया। यहाँ आनंद खेलता है, वहां प्रारब्ध रोता है। मैंने चारों ओर व्याकुल आंखें दौड़ाई। वह एक अलमारी पर जाकर ठहर गई। तीर निशाने पर बैठा। मैंने मन में कहा, इस पर हाथ चलाना व्यर्थ न जाएगा। मैंने जूता उतार दिया और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा। प्रेस को नौकरी के दिनों ने मशीनों के खोलने खालने का ढंग सिखा दिया था। वह इस समय काम आया। अंधेरे में दिया मिल गया। मैंने जेब से एक हथियार निकाला और ताला तोड़कर अलमारी खोली। उस समय मेरा कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। एकाएक आशा का चमकता हुआ मुख दिखाई दिया। पाप के वृक्ष को सफलता का फल लग गया था। मैंने नोटों का पुलिंदा उठाया और कमरे से निकलकर भागा, जैसे कोई पिस्तौल लेकर मारने को पीछे दौड़ रहा हो। परंतु अभी मकान की चारदीवारी से बाहर न हुआ था कि दुर्भाग्य ने रास्ता रोक लिया। मकान मालिक उस समय किसी ब्याह से वापस आ रहा था। उसने मुझे दौड़ते हुए देखा तो कड़क कर कहा, कौन है? मेरा लहू सूख गया। कुछ उत्तर न सूझा। गिरफ्तारी के भय ने मुंह बंद कर दिया। मेरे चुप रहने से मकान मालिक का संदेह और भी बढ़ गया। जरा तेज होकर बोला, तू कौन है? झूठ बोलना मैं सहज नहीं, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं अब के उत्तर न दे सका। मकान मालिक मुझे गर्दन से पकड़कर उसी कमरे में वापस ले गया और मेरे हाथ में नोटों का पुलिंदा देखकर आग भभूका हो गया। सहसा उसकी दृष्टि अलमारी की ओर गई, जो किसी के दुर्वासना में हस्तक्षेपों का साक्ष्य थी। उसने मुझसे नोट ले लिए और मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे एक कोने में डाल दिया। दूसरे दिन मुकदमा पेश हुआ। मैंने प्रारंभ में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 2 वर्ष कारावास का दंड मिला, परंतु मेरे लिए वह दंड मृत्यु से कम न था। मेरी स्त्री और बच्चे का क्या होगा? जब यह विचार आता तो जिगर पर आरा चल जाता, कलेजे पर सांप लौट जाता। वहां ऐसे कैदियों की कमी न थी जो दिन रात आनंद से ताने लगाते रहते थे। वह हंस हंस कर कहा करते थे, हम तो ससुराल आए हुए हैं। अफसरों की गालियां उनके लिए माँ के दूध के समान थी। मेरे लिए उनका संगत असह्य था। उनकी बातचीत मुझे विष में बुझे हुए बाणों के समान चुभती थी। मुझे उनकी आंखें देखकर बुखार चढ़ जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे मुझे खा ही जाएंगे। चिड़िया बाजों में फंसी थी। इन भयंकर मनुष्य रूप बघेलों में रहकर ज्यों त्यों करके 2 वर्ष काट दिए और घर की ओर चला। उस समय मेरे पांव तेज थे, परंतु हृदय उदास था। पता नहीं स्त्री और बच्चे की क्या दशा है। मकान पर पहुंचकर मैं सन्नाटे में आ गया। मेरी स्त्री का पता न था। सहसा विचार आया, वह अपने पिता के घर चली गई होगी। जमादार, मेरे पास कुछ रुपए थे जो मुझे छूटते समय मिले थे। वही मेरी पूंजी थी। मैंने बच्चे के लिए कुछ खिलौने खरीदे और भागा भागा अपने ससुराल पहुंचा, परंतु निराशा
मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। मेरी स्त्री यहाँ भी न थी। मैंने चाव से खरीदे हुए खिलौने तोड़ डाले और सिर मिट्टी में डाल ली। 6 मास का लंबा समय मैंने उसकी खोज में बिता दिया, परंतु उसका कोई अता पता न चला। मैं मांग कर पेट भर लेता और फिर उसकी खोज में लग जाता। रस्सी जल चुकी थी, अब उसका बल भी जल गया। हार कर मैंने अपना नगर छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगा। मेरी आशाएं मर चुकी थी, मन टूट गया था। पाप ने सिर उठाया। कुछ लुच्चे लफंगे साथी मिल गए। मैं बहाव में बहने लगा। जमादार, अब मैं पहले जैसा बिसनदास न था। मेरा हृदय धर्म को छोड़कर अधर्म का अखाड़ा बन गया। पापों का भारी बोझ उस पर पड़ने लगा। इस पाप भूमि की ओर देखकर कभी मेरा हृदय कांप जाता था, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता था मानो इसके चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ। मैं जुआ खेलता था, शराब पीता था, चोरी करता था, परंतु लोग मुझे भलमनसी की मूर्ति कहते थे। पीतल पर सोने का मुलमा था। रात का समय था। मैं शराब के मदे में चूर सौंदर्य के बाजार की ओर जा रहा था। वहां जहां कटाक्ष बिकते हैं और कुलीनता के गले पर छुरी चलती है, जहां विनाश नाचता है और पाप जीवित जागृत रूप धारण कर तालियां बजाता है। रात अधिक चली गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। सहसा एक मकान की बैठक से गाने की सुमधुर ताने सुनाई दी। मैं तेजी से ऊपर चढ़ गया, परंतु अभी कमरे में पहुंच भी न पाया था कि किसी ने कलेजे पर धधकते हुए अंगारे रख दिए। वह गाने वाली मेरी स्त्री थी, जिसने अपने सतीत्व को रुपयों की तौल बेच दिया था और मेरे सम्मान तथा मेरी कुलीनता को निर्दयता से पांव के तले कुचल डाला था। दूसरे दिन मैंने उसका कत्ल कर दिया। जमादार, अब कहो, यदि मैं अदालत में कह देता कि वह मेरी विवाहिता स्त्री थी, तो क्या जोश और आत्मसम्मान का उज्र इस फांसी की रस्सी को मेरे गले से वापस न खींच सकता था? मुझे 8-10 वर्ष का कारावास हो जाता अथवा अधिक से अधिक काले पानी का दंड हो जाता। यह संभव था, परंतु कानून मुझे मृत्यु दंड कदाचित नहीं दे सकता था। इसे मैं पूर्णतया समझता हूँ, परंतु मेरे दिल ने इसे पसंद नहीं किया। मैं भरी अदालत में अपनी स्त्री के पाप को प्रकट करके उसे कलंकित करूं? और वैसे भी मेरा जी अभी संसार से ऊब गया है। जीवन के थोड़े से वर्षों में बहुत कुछ देख लिया। अब शेष क्या है? हाँ, तुमसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो जो भारतीय लोग भूखे मरते हुए भी अपने बच्चों का ब्याह करना पुण्य समझते हैं, उनको जीते जी नरक में ढकेल देते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाना। मेरा जीवन ऐसा दुखमय न होता और मुझे इस यौवन काल में डाकुओं और हत्यारों का सा दंड न दिया जाता, यदि यदि मेरे माता पिता स्वयं भूखे रहते हुए भी मेरा ब्याह न कर देते और फिर मुझे भी उसी गड्ढे में न ढकेल देते। इस अपमृत्यु का कारण उन्हीं की मूर्खता है। जमादार रोने लगा। यह विनती कैसी शोकमयी थी। मरते हुए युवक की अंतिम अभिलाषा, टूटे हुए हृदय की करुणामयी पुकार, परंतु सच्चाई से भरपूर। दिन के 8 बजे अभागे बिशनदास की लाश फांसी पर लटक रही थी, परंतु उसके टूटे हुए हृदय के शब्द अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। और हाँ, आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंतजार कीजिए एक नई कहानी का। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।